सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हम रूप विचार में विकारी पदों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिनमें हमने क्रिया के बारे में पढ़ा। तो बच्चों, हम लोगों ने जैसे देखा कि क्रिया जो पद है, विकारी पद, इसे विकारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये परिवर्तित होता है। तो क्रियाकर्ता के हिसाब से जब परिवर्तित होता है, फिर कर्म के हिसाब से, फिर भावों के द्वारा भी क्रिया में परिवर्तन होते हैं। इसके अलावा क्रिया काल के अनुसार भी परिवर्तित होते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम काल के बारे में पढ़ेंगे। काल किसे कहते हैं? अब लोग जानते हैं काल का अर्थ होता है समय। तो क्रिया घटित होने का जो समय होता है उसे हम काल कहते हैं। अर्थात ये समय पे ये क्रिया, आप तो जानते हैं क्रिया क्या होता है, कार्य होता है। तो ये कार्य घटता है, तो जिस समय यह घटता है या तो यह होता है, उसे हम, उस समय को हम काल कहते हैं। तो बच्चों, इस हिसाब से हम काल को तीन तरह से बांट सकते हैं हिंदी में: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो जैसे कि आप जानते हैं, वर्तमान काल, अगर क्रिया आपका हो रहा है तो उसे हम कहेंगे वर्तमान काल, उस समय को कहेंगे वर्तमान काल। अगर क्रिया हो चुकी है, अगर वो कार्य समाप्त हो चुकी है, तो उसे हम कहेंगे भूतकाल। और बच्चों, अगर वो कार्य होने वाली है तो उसे हम क्या कहेंगे? भविष्यत काल। तो इस हिसाब से हमने क्रिया को काल को तीन तरह से बांट सकते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो आइए बच्चों, पहले हम क्रिया का भूतकाल के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, क्रिया जिस रूप से, क्रिया का जो रूप हम लोग देख के ये समझते हैं कि क्रिया का व्यापार बीते हुए समय पूरा हो गया है। अर्थात कुछ समय पहले ही वह क्रिया का व्यापार पूरा हो चुका है, वह क्रिया समाप्त हो चुका है, घट चुका है। उस समय को हम कहते हैं भूतकाल। इसको हम 6 तरह के भूतकाल कहते हैं। अर्थात भूतकाल को हम 6 प्रकार से बांट सकते हैं। जो पहला जो भूतकाल हमारा है वह सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल क्या होता है? इस समय से हमें ये पता लगता है कि वह क्रिया मतलब उस समय का एक विशेष समय होता है जिसमें हमें क्रिया ये मालूम नहीं पड़ता है कि क्रिया किस समय बीता है, अर्थात क्रिया किस समय घटा है। हमें विशेष तरह से यहाँ पे बोध नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं ये क्रिया बीते हुए समय का तो बोध होता है, परंतु वह विशेष समय का, बहुत निर्दिष्ट समय का हमें पता नहीं चल पाता है। इसीलिए हम उसे कहते हैं सामान्य भूत। तो जैसे ओडिया में आप लोग कहते हैं से गला, से खाइला, रामो हसीला, रामो बसीला। तो इन सब से हम लोग क्या, जैसे कि लड़का गया, राम ने खाया, तो इन सब से हमें पता चलता है कि क्रिया घटित हुआ है अतीत में, अर्थात यह समय गुजर चुका है। लेकिन वह विशेष समय का हमें मालूम नहीं पड़ता है कि जिस निर्दिष्ट समय में यह घटा है। तो जैसे कि आप लोगों ने पहले ने का प्रयोग, जो कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, उसका जो प्रयोग हम लोगों ने किया था कि भूतकाल में ही ने का प्रयोग होता है। और कब प्रयोग होता है? जब वह सकर्मक होता है। तो यहाँ पर देखिए, जब अतीत काल हम लोग भूतकाल के बारे में पढ़ रहे हैं तो ने का प्रयोग हो सकता है कर्ता के साथ। और हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि वह सकर्मक है कि नहीं। जैसे कि गया, जाना क्रिया अकर्मक है, इसीलिए यहाँ पर मैंने ने का प्रयोग नहीं किया है। तो जो खाना क्रिया है वह सकर्मक है, इसलिए यहाँ पर ने का प्रयोग हुआ है। तो जब भी आप भूतकाल में किसी वाक्य को लिख रहे हैं तो हमेशा ध्यान दीजिए कि कहीं तो वहाँ पर कहीं पे ने का तो प्रयोग नहीं होगा। तो बच्चों, इस तरह को हम लोग कहते हैं सामान्य भूत। फिर आपका दूसरा आ गया क्या? आसन्न भूत। आसन मतलब निकटतर। तो इससे ये पता चलता है कि वो जो कार्य है, वो जो काम है, वो अभी अभी कुछ ही समय पहले ही समाप्त हुआ है। जैसे कि लड़का आया है, तो
इससे ये मालूम पड़ता है कि लड़का कुछ ही देर पहले ही आया है। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये जो है ये तो वर्तमान काल का सहायक क्रिया है, तो इस है से हमें तो कभी ये संदेह रहेगा कि ये वर्तमान है या भूत है। तो बच्चों देखिए, इसका नाम इसीलिए आसन्न भूत है कि ये अभी अभी समाप्त हुआ है। तो जो निर्दिष्ट समय में यह समाप्त हुआ है वो वर्तमान काल के कुछ निकटतर है, इसीलिए ये हमें अतीत काल को, भूतकाल को दर्शाता है और ये हमें क्या दर्शाता है, वर्तमान काल को दर्शाता है। इसीलिए इसे आसन्न भूत कहा जाता है। इस प्रकार को हम लोग आसन्न भूत कहते हैं। तो इसलिए आप हमेशा याद रखिए, ये जो प्रकार है आया है ये आसन्न भूत है। जब आपको परीक्षा में इसे पहचानने के लिए दिया जाएगा कौन से काल में वाक्य है, तो आप आसन्न भूत कहिए। इस है के वजह से आप ये संदेह में मत रहिए कि ये जो तरीका है ये आपका वर्तमान काल में जाता है। तो लड़का आया है, तो यहाँ पर आया जो क्रिया हो गया आपका, ये आपका अकर्मक है, इसलिए लड़का आया है। तो यहाँ पर ने का प्रयोग होगा या नहीं होगा, आप ने के परसर को याद कीजिए। हमने कहा था कि आसन्न भूत जो भूतकाल का जो प्रकार है उसमें ने का प्रयोग होता है। तो अगर सकर्मक होता तो हम क्या कहते, लड़का ने खाया है। तो जो तीसरा हमें हो गया वो है आपका पूर्ण भूत। पूर्ण भूत में क्या होता है, इससे पता चलता है कि काम समाप्त हुआ है और कुछ बहुत समय पहले ये पूरी तरह से समाप्त, पूर्ण अर्थात कार्य पूर्ण हो चुका है। और कब पूर्ण हुआ, कुछ ही बहुत समय पहले, जो हमें भूतकाल का सूचना देता है और पूरा हो चुका है, इसीलिए यह पूर्ण भूत। तो हम क्या कहेंगे, बच्चा गया था। और क्या कहेंगे, तो ने का प्रयोग यहाँ पर होता है कि नहीं होता है, आप याद कीजिए। हाँ, यहाँ पर ने का प्रयोग होता है। तो बच्चे ने खाया था। तो हमने इससे पहला जो था हम लोगों ने कहा था लड़का गया है। तो देखिए बच्चों, ये जो दो प्रक्रिया है ये आसन्न है, तो अभी अभी खत्म हुआ है, इसीलिए हम है का प्रयोग किए थे। तो लेकिन ये जो देखिए आप जो प्रक्रिया है गया और गया, ये दोनों आपके समान है। ये अभी अभी खत्म हुआ है, इसीलिए ये आसन्न भूत है का प्रयोग हुआ है। ये बहुत देर पहले खत्म हो चुका है, इसलिए था का प्रयोग हुआ है। तो इन दोनों पर आप थोड़ा ज्यादा ध्यान देना ताकि आप वाक्यों को आसानी से पहचान पाओ। इसके अलावा जो हमारा चौथा है वो अपूर्ण भूत है, अर्थात भूतकाल में यह कार्य अपूर्ण रह गया था। इसका ये जो कार्य है उसकी पूर्णता का हमें कोई ज्ञान या बोध नहीं होता है। तो जैसे कि हम लोग अरुण लिख रहा था, तो ये कार्य तो भूतकाल में हुआ था, ये आपको मालूम पड़ गया है। लेकिन जो लिख रहा था तो उसका जो लिखने का जो कार्य हुआ वो अतीत में, भूत में समाप्त हुआ या नहीं, ये हमें मालूम नहीं पड़ता है। तो ये फॉर्मेट क्या हो गया, अरुण लिख रहा था, रवि पढ़ रहा था। तो रवि पढ़ता था, तो इसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण भूत। फिर आपका हो गया संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत में क्या होता है, इससे मालूम पड़ता है कि इसका जो कार्य है, जो क्रिया है, वो शुरू तो हुआ है लेकिन यह पूरा हुआ या नहीं हुआ यह हमें स्पष्ट नहीं होता है। संदिग्ध, हमें संदेह रहता है कि ये पूरी तरह से पूरा हुआ या नहीं हुआ, या उस कार्य के प्रति हमें क्या होता है, थोड़ा संदेह रह जाता है। उसने चिट्ठी लिखी होगी, अर्थात उसने लिखा या और कोई लिखा, ये हमें पूरी तरह से यह क्रिया हमें मालूम नहीं कराता है। चोर भागा होगा, यह हम अनुमान लगा के, संदेह लगा के कहते हैं कि भूतकाल में वह चोर जब भाग गया होगा। तो कभी आपसे पूछा जाएगा, अभी माँ आपकी क्या कर रही होगी, आप विद्यालय में हैं और आपके माँ के बारे में आपको पूछा जा रहा है, तो आप जानते हैं माँ दोपहर को खाना बनाती है। तो लेकिन आज बना रही है या नहीं बना रही, ये आप ना सोचकर यह कह देते हैं कि हाँ माँ घर में खाना बनाती होगी या बनाया होगा। तो इससे यह मालूम पड़ता है कि यह हमें संदेह रहता है कि यह कार्य समाप्त हुआ है या नहीं, कार्य की स्पष्टता हमें मालूम नहीं पड़ता है। इसके अलावा जो छठा है वो है हेतु मद भूत। उसमें क्या होता है कि जो
इसमें क्या होता है बच्चों, दो परिस्थितियां होते हैं। एक परिस्थिति दूसरे के ऊपर निर्भर करता है, एक परिस्थिति पूरी न होने के कारण से जो दूसरा परिस्थिति है वो काम पूरा नहीं हो सका। जैसे कि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, और ये कौन सा समय का आपको सूचना देता है, भूत समय का, अतीत समय का सूचना देता है कि अगर वर्षा अतीत में होती तो फसल अच्छी होती, वर्षा नहीं हुआ होगा तो फसल अच्छा नहीं हुआ होगा। उसने पढ़ा होता तो वो पास कर जाता, आपने बुलाया होता तो मैं गई होती। अर्थात एक दो परिस्थितियां आपस में जुड़े हुए हैं, एक के अभूत समय में एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है, एक होता तो दूसरा अपने आप हो जाता। तो भाई बच्चों आइए अभी हम वर्तमान काल को देखते हैं। वर्तमान काल के आप जैसे जानते हैं क्रिया का वह व्यापार होता है, अवस्था होता है जिसमें ये पता लगता है कि क्रिया वर्तमान समय में हुआ है, वर्तमान समय में जारी है, वह कार्य अभी भी जारी है। उसके चार भेद हैं, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और एक है संभाव्य वर्तमान। तो सामान्य वर्तमान में क्या होता है कि काम आरंभ होने वाला है या बोलने या लिखने का समय हुआ है, अर्थात जो कार्य हम हर रोज करते हैं प्रायतः उसे हम सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे कि मैं रोज पढ़ता हूँ, वह रोज खाता है, हम विद्यालय जाते हैं, इस तरह का जो वाक्य है ये तो आपको पता लग रहा है कि वर्तमान में हो रहा है और ये रोज होता है, इसलिए हम इस तरह से इसे कहते हैं सामान्य वर्तमान। जो तात्कालिक वर्तमान है इससे पता चलता है कि जो कार्य है वो वर्तमान समय में हो रहा है, अभी चल रहा है वो कार्य। जैसे कामिनी पढ़ रही है, शिशु खेल रहा है, हम जा रहे हैं, किसान खेती कर रहा है। तो बच्चों देखिए ये जो आपका अपूर्ण भूत है, जो भूतकाल का जो प्रक्रिया था अपूर्ण भूत, उसके साथ ये समान है। अपूर्ण भूत में हम सिर्फ सहायक क्रिया था थे लगाते थे और वर्तमान में हम लोग है लगा रहे हैं, लेकिन दोनों कार्य वह अतीत में चल रहा था, यह वर्तमान में चल रहा है। और उसके अलावा और क्या रह गया, संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान में क्या होता है, वर्तमान समय में एक कार्य है जिसका संदेह हमें रहता है ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि आपसे अभी कोई पूछेगा आप अभी क्या कर रहे हो, आपका दोस्त अभी क्या कर रहा है, आप क्या बोलोगे, मेरा दोस्त अभी पढ़ रहा होगा, खेल रहा होगा। आपको पता नहीं है, संदेह है आपको, आप पूरी तरह से ये कंफर्म नहीं हो कि आपका दोस्त क्या कर रहा है। तो वर्तमान समय में आपका दोस्त हर रोज जो करता है आप संदेह में उसी को बोल देते हो। तो उस तरह छात्र अभी पढ़ रहे होंगे, मोहन आता होगा। तो इस तरह का जो प्रक्रिया आप याद कीजिए, हम लोगों ने संदिग्ध भूत पढ़ा था, तो उसी तरह है संदिग्ध वर्तमान। उसके अलावा क्या हो गया, संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, वर्तमान समय में वह कार्य होने की संभावना रहती है। माधवी आती हो, अर्थात माधवी शायद आ रही होगी, छात्र अभी पढ़ रहे होंगे, अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हो, तो इससे पता चलता है कि ये कार्य होने की संभावना है। तो आइए अभी भविष्यत काल पढ़ते हैं। इससे क्रिया का जो रूप हमें लगता है कि आने वाले समय में होगा, पूरा होगा, उसे उस समय को हम कहते हैं भविष्यत काल। उसके तीन प्रकार है, सामान्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, हेतु मत भविष्यत। सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत, हेतु मत भविष्यत। सामान्य भविष्यत में क्या होता है बच्चों, हमें ये पता चलता है कि जो आने वाले समय में कार्य संपन्न होगा। मैं पाठ पढ़ूंगा, मैं हर रोज विद्यालय जाता हूँ तो मैं कह सकता हूँ मैं कल विद्यालय जाऊंगा। वह मेरे पिताजी कटक जाएंगे, मेरे शिक्षक कल मुझे पढ़ाएंगे। तो इस सब को हम लोग कहते हैं सामान्य भविष्यत। तो संभाव्य भविष्यत क्या होता है, भविष्य समय में, आने वाले समय में जो कार्य के होने की संभावना रहती है उसे हम संभाव्य भविष्यत कहते हैं। संभवतः मैं कल पुरी जाऊंगा, संभवतः मेरे पिताजी कल आएंगे। तो इस सब को हम क्या कहते हैं, संभाव्य भविष्यत। इसके अलावा जो हेतु मत भविष्यत है, आप लोग याद कीजिए, हम लोग हेतु मत भूतकाल भी पढ़े थे। उसमें क्या होता है, भविष्य में जो कार्य पूरा होने का दूसरे कार्य पर जो निर्भर रहता है उसे हम हेतु मत भविष्यत कहते हैं। तुम आओ तो मैं जाऊं, अगर तुम आओगे तभी मैं जा पाऊंगा। अगर बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, वह पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हेतु मत भविष्यत।
तो बच्चों, आप लोगों ने जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल है उनके प्रकार पढ़े। तो आपको क्या करना है, आपको एक कर्ता लेना है और उसके साथ एक क्रिया लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया मैं आना, क्रिया है आपका आना, या फिर आप जाना, या फिर आप दो तरह के क्रिया लीजिए, एक सकर्मक क्रिया लीजिए और दूसरा एक अकर्मक क्रिया लीजिए। तो इसके साथ आप क्या कीजिए, पुरुष के हिसाब, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के सारे जो आपके उदाहरण है उसे लेकर एकवचन और बहुवचन में ये सारे जो आपके हैं उसमें डालकर आप देखिए। जैसे कि मैं और आना क्रिया, तो मैं क्या कहूँगा, मैं आया। उसके साथ आसन्न में क्या होगा, मैं आया हूँ। पूर्ण में क्या होगा, मैं आया था। अपूर्ण में क्या होगा, मैं आ रहा था। संदिग्ध में क्या होगा, मैं आता होगा। तो उसी तरह आप उसको वर्तमान काल में और भविष्य काल में डालकर अभ्यास किया कीजिए। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।